जी नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाय हाय। बाबू भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। हाँ। हाय, नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। ऊपर वाली की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है, और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, बहुत बड़ा विषय है आज का। पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर का अस्तित्व है। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना मित्रों, तो शुरुआत में ही मुझे ईश्वर नाम के शब्दों से बड़ी चीड़ थी। बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत ज्यादा शराब पीने की इच्छा ही रहती थी हमेशा। शराब बंद करने की भी इच्छा नहीं थी। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब बंद हो जाए इस दृष्टि से आया ही नहीं था। नए लोग, नए बेवड़े मिलेंगे भाई, उस दृष्टि से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। बहुत दिनों तक मैं आता रहा और शेयरिंग सुनता रहा। उन दिनों लिटरेचर बहुत कम थे, जीएसओ इंडिया था नहीं। सीधे जीएसओ न्यूयॉर्क से हमारे इधर किताबें आती थी, और वो भी बहुत कम थी। लेकिन शुरुआत में शेयरिंग सुन सुनकर और सुन सुनकर शराब से दूर रहने की इच्छा तो हो गई। वन डे एट ए टाइम के हिसाब से शराब से दूर भी हो गए। मगर ये जो ईश्वर होता है, और फिर ईश्वर बहुत सारी चीजें करेगा, ये सारी जो कल्पना है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था इसके बारे में। ये मेरा दूसरा चरित्र का दोष भयंकर। एक तो अहंकार, फिर गुस्सा, खुन्नस, बहुत सारे डिफेक्ट से भरा हुआ था। लेकिन जैसे अभी एक भाई ने बताया कि बड़ा भाग्यशाली हूं मैं भी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक प्रोग्राम मिल गया। और उससे भी भाग्यशाली मैं इसलिए हूं कि ऊपर वाले ने मुझे अभी तक यहाँ संभाल के रखा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मैं कभी भागा नहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से, दूर नहीं हुआ। क्योंकि अब मुझे डर भी लगता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस से अगर मैं दूर हुआ तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस से किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में चिपकाए रखता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में खुद को बनाए रखता हूँ। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मित्रों, शुरुआत के दिनों में जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत हुई, शराब से दूरी तो हो गई, लेकिन हायर पावर को मान लेना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। क्योंकि मैं ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहा था। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सब कर लूंगा। शराब प्रॉब्लम है, ठीक है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में आ गए तो शराब अभी बंद हो गई भाई, लेकिन बाकी का तो मैं संभाल लूंगा। ऐसा बहुत दिनों तक, करीब करीब 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। वन डे एट ए टाइम के हिसाब से शराब से तो दूर हो गया, मैंने दूसरा कदम भी नहीं लिया। क्योंकि दूसरे कदम में हायर पावर था और मैं खुद को ही पावर मानता था। लेकिन शराब से तो दूरी थी, लेकिन जिंदगी में मजा नहीं आ रहा था। वही सारे लफड़े वगैरह चालू थे लाइफ में। लफड़े, झगड़े, परेशानियां, तकलीफें, सब कुछ था। केवल शराब से दूरी थी। ओल्ड टाइमर्स जो थे उनसे मैं बात करता था। स्पॉन्सर मैंने एक बना लिया था, उनसे बात करता था, उनसे मिलता था। एक बार मैं उनको यही बता रहा था कि यार, आप लोगों के जीवन में कितनी अच्छी चीजें है। आपके घर में देखो कितना अच्छा परिवार है, आप मिलजुल के रहते, मैं क्यों नहीं रह पाता। आपका काम कितना अच्छा है, मैं काम पर भी अपने तकलीफ में हूँ, वहां पर भी बराबर किसी से पटती नहीं है। सब चीजें कैसी हो रही है। और आप तो बोल रहे थे कि भाई शराब से दूरी हासिल करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो कहाँ ठीक हुआ भाई, वैसा ही तो है सब। ये मेरे शुरुआत के प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने भी जवाब जो दिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया था। उन्होंने एक ही चीज बोली थी, आगे की स्टेप की तरफ थोड़ा ध्यान दो, स्टेप लो। तो मैंने उनको बताया था कि दूसरे स्टेप में भाई ईश्वर
ये हायर पावर है तो मुझे जम नहीं रहा है। तो उन्होंने भी जवाब दिया तो फिर ठीक है भाई, चलने दो ऐसा ही, शराब से दूरी के लिए आए ना आप, तो शराब से दूरी तो मिल ही रही है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारी जिंदगी देख रहे हैं आप, ऐसी जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो आपको स्टेप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्टेप ले रहे हैं। तो ये मेरी मजबूरी हो गई थी, दूसरी स्टेप लेना, हायर पावर को मानना। और मुझे डर भी लग रहा था, एक्चुअली मैं बहुत डरा हुआ था हायर पावर से या ईश्वर से, कि भाई ईश्वर को अपनी जिंदगी में मैंने यदि आमंत्रित किया तो ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईश्वरीय काम, कर्मों के विरुद्ध काम किए हुए हैं मेरी जिंदगी में। बहुत लोगों को तकलीफ दी है, टॉर्चर किया है, सताया है, छीना झपटी की है, दर्द दिए हैं। तो ऊपर वाला जो है ना, तो मुझे छोड़ेगा नहीं ऐसा मुझे लगता था। मैं डरा हुआ भी था, इसलिए मैं उस चीज को छूना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये बात जब मैंने शेयर किया तब मुझे बताया गया कि अभी मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि उन दिनों हमारे बीच में ना बहुत सारे प्रिस्ट लोग, फादर लोग मीटिंग में आया करते थे। तो ये जब उन्होंने सुना तब उन्होंने बहुत अच्छा बताया। एक फादर थे जो अपने आप को अल्कोहलिक ही बोलते थे। उन्होंने अपनी शेयरिंग में बताया था कि ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं, वो बड़ा दयालु है, आपके सारे पाप उसने माफ कर दिया है, इसीलिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रास्ता दिखाया है। तो ये बात, इस बात पर यकीन करने को मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फादर बोल रहे हैं तो मैं बोला ठीक, यकीन करके देखने में कोई हरकत नहीं। और दूसरा स्टेप और फिर तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में और ज्यादा गड़बड़ थी। मुझे तो बेसिक्स की प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हायर पावर के नजदीक जाना या ईश्वर को मानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। स्टेप लेने में बहुत बहुत अटक रहा था। अभी तीसरे स्टेप में हो ये रहा था कि सब कुछ, अपना मन, अपना जीवन, अपनी इच्छा शक्ति, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले करना है और ऊपर वाले से मार्गदर्शन मांगना है अपनी जिंदगी में, कि भाई मैं कैसे जीऊँ, आप रोज मार्गदर्शन करो। तो मैं तो अपनी जिंदगी का मालिक समझ रहा था खुद को। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता था भाई। मेरी जिंदगी में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए, मैं जो करूंगा वही सही होगा, इस तरीके की मेरी सोच थी। शराब बंद हो गई थी, प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे, मैं दे नहीं पा रहा था। और मेरे सामने तो यही सवाल खड़ा हुआ सबसे पहले कि ये ईश्वर होता क्या है भाई, क्या ईश्वर क्या चीज है, अ, ईश्वर कहाँ है, ये दूसरा मेरा सवाल रहता था। और ये मेरे बड़े सिंपल सवाल थे। बहुत सारे, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जब पूछता था ना सवाल, तो लोग बड़े अटपटा जाते थे, उनको तकलीफ भी होती थी, लेकिन जवाब मुझे मिलते थे। बहुत सारे जवाब मिले मुझे मेरे पहले सवाल के कि ईश्वर क्या चीज होती है, ईश्वर क्या है और कहाँ है। तो उसका जवाब, बहुत सारे जवाब आए, लेकिन एक जवाब मुझे जो अच्छा लगा था वो ये था कि दुनिया की जितनी अच्छी चीजें होती है ना, अभी सुधीर भाई ने भी वही बोला थोड़ी देर पहले, दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं उन्हीं का दूसरा नाम ईश्वर है। ईश्वर कहीं ऐसा इंसानी स्वरूप में ऐसा बैठा नहीं है। अच्छी चीजों का नाम ईश्वर होता है, और उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी करनी पड़ेगी कि मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरी सोच में अच्छी चीजें आए। अब फिर से दूसरा सवाल खड़ा हो गया था। ये तो समझ गया था मैं कि ईश्वर क्या है, अब प्रार्थना को मुझे समझना था। प्रार्थना भी मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि प्रार्थना कौन सी करूं भाई, अच्छी चीजें जीवन में लाने के लिए, यानी ईश्वर को अपने जीवन में लाने के लिए अच्छी चीजें, प्रार्थना मैंने कैसी करनी चाहिए। ये एक ही प्रार्थना करूं या फिर और कोई दूसरी प्रार्थना है, ये भी ऐसा सवाल था। और प्रार्थना करने से क्या सही में ईश्वर
का अस्तित्व मेरे जीवन में आएगा क्या है, यानी अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आएगी, ऐसा होगा क्या, ये मेरा सवाल था। तब उन्होंने बताया था, जवाब बहुत, उन दिनों बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर रहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा जो जवाब दिया प्रार्थना के बारे में, वो ये था कि प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से बातचीत। आप दिल से कभी भी ईश्वर से कहीं पर भी बातचीत कर सकते हो। आपको जो बोलना है ईश्वर के सामने बोलो, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के बोलो। ईश्वर सुनता है, सारी चीजें सुनता है, ये मत समझना कि आप ईश्वर नहीं सुनता है। अच्छा, हम उस दिनों जो हमारी फिजिकल मीटिंगें चलती थी, वहां हमारे ओल्ड टाइमर अक्सर ये बात बोलते थे कि अभी हमारी ये जो मीटिंग चल रही है ना, इस मीटिंग में इस वक्त हमने जो प्रार्थना की है, यानी ईश्वर का आह्वान किया है, ईश्वर को बुलाया है हमने अपने जीवन में। अपनी इस मीटिंग में ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, आज आप हमारे साथ उपस्थित रहिए। ये हमने ईश्वर को बोला है, इसीलिए यही प्रार्थना है। अब ईश्वर किसी खाली कुर्सी पर हमारे साथ बैठे हुए, वो हमको दिख नहीं रहे, लेकिन वो हमको सुन रहे हैं। हम जितनी भी शेयरिंग कर रहे हैं ना, वो ईश्वर सुन रहा है हमें ध्यान से, और मुझे जवाब भी मिलेगा यहीं पर ही, एक ही मीटिंग में। सिर्फ मैंने मेरे कानों के पीछे जो अहंकार छुपा के रखा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो ईश्वर की आवाज कानों से होके दिमाग, ब्रेन में, और ब्रेन से सीधी दिल में जाएंगी। तो ये जो बातें हैं आसानी से समझ में मुझे आती नहीं थी, लेकिन ये जो जवाब था, प्रार्थना है यानी ईश्वर से बातचीत, ये बात मैंने मोटी मोटी बात पकड़ ली। अब ईश्वर भी मेरे जिंदगी में थे, और प्रार्थना कैसी करना ये भी मुझे पता था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां मुझे लगता था कि अगर इन चीजों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में जो दूसरे आनंद है वो चले जाएंगे, ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं होगा। इस प्रार्थना में भी मुझे डर लगता था। लेकिन खैर, जो मेरे जिनोइन सवाल थे जिंदगी को लेके कि मेरी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं है, हर वक्त लफड़े क्यों होते रहते हैं, हर व्यक्ति मुझे गलत क्यों समझते रहता है, तो मैं करने जाता हूँ कुछ और हो कुछ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरी जिंदगी में तकलीफें थी। तो मैंने प्रार्थना शुरू किया, और धीरे 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 ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम की बात करती है ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मुझे ये पता नहीं था कि मैं धीरे धीरे कब आध्यात्म की तरफ बढ़ गया। बाद में जब मुझे होश आया ना, स्टेप लेते लेते तब मुझे ये पता चला, एक ओल्ड टाइमर ने बताया कि दरअसल मैंने जो शुरुआत की है ना, पहला कदम लिया है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और इसने मेरे जीवन का नाश किया है, ये मान लेना ही यानी आध्यात्मिक प्रोग्राम में मेरी एंट्री हो चुकी है। वरना मेरे जैसा अल्कोहलिक तो ये कभी नहीं मानता था ना कि शराब ने मेरी जिंदगी में गड़बड़ की है। मैं तो शराब को शौक समझ रहा था, शराब को जीवन का आनंद समझ रहा था, शराब के ऊपर 100% मेरी डिपेंडेंसी आ गई थी। लेकिन अब शराब रुक गई, यानी ईश्वर का मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में प्रवेश हो चुका है, शुरुआत हो गई है। हालांकि काफी दिनों तक मैंने ईश्वर को, मैं बोलता था मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन एंट्री हो चुकी थी मेरे जीवन में, आध्यात्मिक प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी। अब आगे मुझे और ज्यादा आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो तीसरा स्टेप एकदम क्लियर करता है, तीसरे स्टेप में बार बार मैं अपनी जिंदगी और अपने सवाल खुद ही हैंडल करने की कोशिश करता था। वहां मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तब मुझे मेरे सामने एक बड़ा सवाल आया कि आप बोल रहे हैं भाई, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोग, कि ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करता है, तो ईश्वर दर्शन कैसे करेगा, कहाँ है ईश्वर, मुझे तो कभी कोई आवाज आती नहीं है। तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था, ईश्वर मार्गदर्शन करेगा इसी मीटिंग में। आप जहां बैठे हो ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आपको ईश्वर मार्गदर्शन कर रहा है, ध्यान से सुनिए।
ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा है ईश्वर। किसी शेरर के मुंह से ईश्वर बोलता है, क्योंकि ईश्वर खुद आता नहीं है। ईश्वर किसी के दिल में चला जाता है और मेरे सवालों की जवाब देना चाहता है, लेकिन मैं उसको अदना सा इंसान समझ के या ये समझ के कि भाई ये मेरे बराबरी का नहीं है, ये मुझे क्या बताएगा, ये नया है, ये पुराना है, इसके हालात अलग है, इसकी पर्सनालिटी अलग है, इसकी सोच अलग है, ये सोच के मैं उस जवाब को लेना नहीं चाहता हूँ। इसको मुझे रोकना पड़ेगा। सीधी सीधी वो आवाज मेरे कानों तक मुझे पहुंचने देनी पड़ेगी। वो ईश्वर का मार्गदर्शन होगा। और जब ये बात मेरे समझ में आई तो मेरे कान खड़े हो गए और मुझे ध्यान में आया कि कितनी बड़ी गलती कर रहा था यार मैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आके भी मैं रेगुलर मीटिंग जाता था, कभी मीटिंग में मैं मिस नहीं करता था उन दिनों। और जैसे ही मुझे ये बात चली कि ईश्वर इस मीटिंग में मुझे मार्गदर्शन करने वाला है, तब से मैं सबसे आगे जाके बैठता था और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ईश्वर मुझे जरूर मार्गदर्शन करेगा। धीरे धीरे मुझे और एक बात बड़ी अच्छी लगी, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाई कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जो व्यक्ति जिस मकसद से बैठा है ना, वो ही मकसद उसका पूरा होगा। अगर मैं ए में टाइम पास के लिए आया हूँ मीटिंग में तो टाइम पास होगा, लेकिन अगर कुछ सीखने के लिए आया हूँ ना तो जरूर सीख के जाऊंगा। अगर मैं मेरे किसी समस्या का हल ढूंढने आया हूँ तो वो भी मिलेगी, मेरे समस्या का हल भी होगा, लेकिन मुझे ध्यान देना पड़ेगा ना शेयरिंग की तरफ। जो लोग बोल रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं उधर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो ये समझ लेना चाहिए मैंने कि मैं ईश्वर को अवॉइड कर रहा हूँ, वो शेयरिंग को नहीं, ईश्वर के मार्गदर्शन को अवॉइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ईश्वर मार्गदर्शन करे तो मुझे ध्यान से इस मीटिंग में बैठा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। ये चाहे मैं अपनी मजबूरी समझूं या मैं अपना भाग्य समझूं इसको, कि ईश्वर मुझे यहाँ मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ से मित्रों अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में और ज्यादा मेरा प्यार बढ़ गया। अब ये जो प्यार होता है ना, ये ईश्वर की देन है, क्योंकि मैं तो नफरत वाला इंसान था, खुन्नस वाला। बहुत सारे लोगों से खुन्नस लेके बैठा था, कोई पट्टा ही नहीं था, कोई पसंद ही नहीं आता था। लेकिन अब जब एक ही मीटिंग से प्यार बढ़ रहा है तो ये प्यार यानी ईश्वर का अस्तित्व मेरे जीवन में और धीरे से बस बढ़ना शुरू हो गया। और आगे मुझे इन शेयरिंगों में ये भी पता चला कि ईश्वर केवल अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में ही है ऐसा नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व तो कण कण में है ना भाई। ईश्वर का जो अस्तित्व है सारी दुनिया में है, हर जगह, और हर इंसान में ईश्वर बसता है। तो ईश्वर सिर्फ मुझे ए की मीटिंग में ही नहीं, कभी कभी मेरे परिवार के सदस्य के जरिए भी ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करना चाहता है। वो सदस्य मेरी बीवी भी हो सकती है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी माँ, मेरा बाप, कोई भी सदस्य हो सकता है। तो मैं उनकी बातों को जो आज तक मैं टाल रहा था, कह रहा है ये क्या बताएंगे अपने को, इनको तो कुछ आता ही नहीं, पैसे तो मैं कमाता हूँ, सब मैं ला के देता हूँ, इनको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं मालूम। यानी ये जो सोच मेरी परिवार के लिए बनी हुई थी, इसको मुझे बाजू में करना पड़ेगा। और वो क्या बोलना चाहते हैं हर समस्या में, पारिवारिक समस्या है, अगर मेरी पारिवारिक रिकवरी नहीं हुई ना मित्रों, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कोई फायदा नहीं है। शराब बंद करना ये एक का काम, यानी शराब बंद करने से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन केवल शराब बंद कर लेने से मेरा परिवार ठीक हो जाएगा या जीवन ठीक हो जाएगा ऐसा है ही नहीं। ये मुझे इस प्रोग्राम में पता चला। मुझे सबसे पहले मेरे परिवार की रिकवरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और परिवार के लोगों को ही मैं तुच्छ समझ रहा हूँ, उनको अवॉइड कर रहा हूँ, उनको नहीं सुन रहा हूँ, तो रिकवरी होगी कैसी उन लोगों की? उनको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ उधर। और जब ये बात पता चली कि परिवार के लोगों के जरिए भी ईश्वर मार्गदर्शन कर सकता है, तो परिवार में भी ज्यादा ध्यान देने की इच्छा जागरूक होने लगी। और धीरे 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 मेरे और अच्छे संबंध मेरे परिवार से होने लगे। देखिए मित्रों, शुरुआत कैसी हुई थी, मैं ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। अब ए में भी मन लगने लगा और परिवार में भी मन लगने लगा। ईश्वर का अस्तित्व मेरे जीवन में क्या है, ये आज का विषय है। ईश्वर का अस्तित्व
मेरे पूरे जीवन में छाया हुआ है, पूरी जीवन में हर जगह ईश्वर मौजूद है मेरे लिए, और हर वक्त ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, हर वक्त। लेकिन मेरा ध्यान नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही एक मीटिंग से बाहर हो जाता हूँ, मुझे लगने लगता है कि अब मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, वो ला लूंगा, इसको ऐसा बोल दूंगा, वैसा कर लूंगा, यानी अपना जीवन मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। मुझे हर बार, हर वक्त चौकस रहना चाहिए कि ईश्वर मेरी हर समस्या में क्या बताना चाहता है। अगर मुझे किसी से बात भी करना है तो मैं ईश्वर से एक बार पूछ लूं। ईश्वर से कैसे पूछूंगा? तुरंत, ईश्वर तो मेरे अंदर बैठा हुआ है ना, तुरंत मैं ईश्वर से पूछ सकता हूँ कि ईश्वर, इस व्यक्ति से मुझे बात करना है, कैसे बात करूं? तुरंत जवाब आता है मित्रों। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, प्रार्थना जैसे ही मैं करता हूँ जवाब तुरंत आता है। एक भी सेकंड नहीं लगाता ऊपर वाला जवाब देने में, एक सेकंड की भी देरी नहीं होती है। ऊपर वाला तुरंत मुझे बताना चाहता है कि मैंने क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो जिससे भी मैं बात करने वाला हूँ, जिस मामले में भी बात करने वाला हूँ, उसका मान सम्मान करूं, ये ईश्वर बताना चाहता है। उसको रिस्पेक्ट करूं, ये ईश्वर बताना चाहता है। और जैसे ही मैं दूसरों का मान सम्मान करना शुरू करता हूं, अपने आप मुझे मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, मुझे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये भी बड़ी कमाल है। मैं ईश्वर के अस्तित्व को जान के, ईश्वर से पूछ के लोगों का मान सम्मान कर रहा हूँ, लोगों का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और मिल रहा है मुझे। ये बड़ी अजीब बात है। ईश्वर धीरे 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 मेरी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है, ईश्वर का अस्तित्व आना शुरू हो जाता है, और इन्हीं चीजों का दूसरा नाम ईश्वर है। ये बात सिद्ध होती है और एकदम क्लियर तरीके से मेरे सामने आ जाती है। इसके बावजूद भी बहुत बार, ये सब करने के बाद भी मैं बड़ा बेचैन रहता था, तीसरी स्टेप लेने के बाद भी। तब मेरा स्पॉन्सर बहुत बढ़िया स्पॉन्सर था, मैं स्पॉन्सर से हमेशा डिस्कस करता था, और मेरे स्पॉन्सर के मुंह से भी ईश्वरी बोलते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया, बड़ी ईश्वरीय वाणी थी उनकी। वो बोलते थे, उन्होंने बोला था, भाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे की स्टेप लेनी पड़ेगी ना, फोर्थ स्टेप। तो उससे भी मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला, यार अभी ये स्टेप लेना जरूरी है क्या? इतना तो कर लिया, अब मैं सब आध्यात्मिक भी हो गया हूँ, तो ये स्टेप तो साला बड़ी भयानक स्टेप है। ये सारा अपना कच्चा चिट्टा इस पे लिखना है। यार मैंने, आपको पता ही नहीं मैंने क्या क्या किया। मैंने बहुत गलत काम किए है, आड़े टेढ़े, बहुत लोगों को तकलीफ दी है। अगर ये बात किसी को पता चली, जो सिर्फ मुझे ही मालूम है, और लोगों को पता चली, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो स्पॉन्सर ने हंस के जवाब दिया था, अरे भाई, जो चीज तू करने के लिए नहीं डरा, वो तू यार लिखने के लिए डर रहा है। तूने कर तो डाला ना वो चीज, अब लिखने में क्या है? क्यों इतना डर रहा है? और ये डरावनी स्टेप नहीं है, सारे डरों का सोल्यूशन इसमें है। जितने भी डर तेरे दिलो दिमाग में है ना, सबके सब निकलने वाले हैं। तू आगे तो बढ़। कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं हूं। ये उन्होंने ये जो चीज बोली थी ना, मैं हूं, ये बहुत, इसमें ताकत थी मित्रों। मैं हूं, तू घबरा मत, तू डर मत, आगे बढ़। और फिर मैंने लिखना शुरू किया मित्रों। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लिखते लिखते ही, जब मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ पहले से ही, शराब के मामले में भी ईमानदार था। मैं किसी से डरता नहीं था शराब पीने के लिए। कोई भी गलत काम करना है ना मुझे, शराब पी के भी कुछ भी आड़ा टेढ़ा, तो मैं डरा ही नहीं, कभी नहीं डरा। तब यही मेरी जो बेहतरीन क्वालिटी थी, नहीं डरने की, इसके ऊपर मेरे स्पॉन्सर ने उंगली रखी और उसने बताया कि यही तेरी क्वालिटी, अब इसको पलटा के ये स्टेप लिखने में लगा दे। यानी बगैर डरे हुए, किसी से डर मत, कुछ नहीं होता, सब ऊपर वाले पे छोड़ दे, तू लिखता चला जा पूरे ईमानदारी से। और मित्रों, सही में मैं लिखता चला गया, और बहुत ईमानदारी से एक एक चीज, एक एक घटना, एक एक व्यक्ति का नाम, जो मुझे याद आया, सबके सब लिखा। और लिखते लिखते ही आधी मदद तो मुझे वैसे ही मिल गई, जैसे स्पॉन्सर ने बोला था, जो ये बोलती है कि ये स्टेप लिखते लिखते ही मेरा आधा ट्रीटमेंट वैसा
हो जाता है, सारी चीजें याद आ जाती है। लिखते वक्त ये उम्मीद रहती है मित्रों कि ऊपर वाला मुझे माफ कर ही देगा। जब मैं लिख रहा हूँ ना, तब मुझे मेरे जहन में एक चीज होती है हमेशा कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये मुझे माफ करने वाला है ईश्वर। और थोड़ा सा डर भी रहता है कि सही में करेगा कि नहीं यार, मैं धोखे में तो नहीं हूँ, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं हो जाएंगी, क्योंकि कुछ फिजिकल चीजें है, फाइनेंशियल चीजें भी है, कुछ गड़बड़ होंगी क्या, ये डर भी रहता है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दो चीजें है, या तो मैं ऊपर वाले पे, अभी अब तक तो मैं ऊपर वाले पे विश्वास करके आगे बढ़ाना, कुछ गलत तो हुआ ही नहीं, तो फिर आगे भी ये जो डर है काम करेगा नहीं ना। डर को थोड़ा साइड में, साइड ट्रैक करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये लिखने का जो डरावना मेरा अनुभव था, ये कंप्लीट हुआ मित्रों। आखिर मैंने इसको कंप्लीट कर ही दिया। और एक ऐसी गहरी सांस मैंने लिया था। अनिल डी हमेशा बोलते थे, हमारे यहाँ अनिल डी आते थे ना, वो हमेशा बोलते थे ये स्टेप जो व्यक्ति ले लेता है वो ऐसा सांड के जैसा दुनिया में घूमते रहता है। उनका कहने का मतलब ये था कि खुले दिल और दिमाग से घूमते रहता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उसको ये स्टेप लेने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि उसको करना क्या है। क्योंकि पिछले अनुभव ये बताते हैं कि अगर मैंने गलत किया तो इसका परिणाम सिर्फ मुझे और मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत रास्ता मैं चुनता नहीं हूँ, सही रास्ते पर ही आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए उन्होंने ये अनिल डी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप लेने के बाद मैं जिंदगी में एकदम आजादी महसूस करता हूँ। सारे जो मेरे दिमाग, दिलो दिमाग पे, आत्मा पे बोझ था ना लोगों का कि इसको पता चला तो क्या हुआ होगा, उसको पता चला तो क्या होगा, मैंने उसको भी ऐसा किया है वैसा किया है, सारे के सारे बोझ निकल जाते हैं। तो ये स्टेप में भी ईश्वर मौजूद था। मैं इससे आगे भी आपको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी के हर हिस्से में ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरी ये जो सोबराइटी है, यहाँ तक कि जितने भी दिन मुझे ए में मैंने गुजारे हैं, मुझे तो लगता है मैं कल ही ए में आया हूँ, लेकिन लोग बोलते बहुत साल हो गए। तो जितने भी साल मुझे हुए, इन सारे सालों में ईश्वर ने हर बार अपना अस्तित्व मुझे किसी न किसी स्वरूप में दिखाया है। हर बार, कभी बीवी के स्वरूप में ईश्वर मेरे सामने आए, कभी बच्चे के स्वरूप में। मेरी एक बेटी मेंटली रिटायर्ड और मैं बड़ा डरा हुआ था, और मेरी शिकायत भी थी ऊपर वाले से कि यार ये लड़की मुझे ही देना था क्या, अरे मेरे इतने भाई है उनको दे देना था, ये लड़की मेरे जिंदगी में मेरे मत्थे मार दी, अब कैसा करूंगा, मैं तो वैसे ही अपाहिज हूँ, मैं नॉर्मल आदमी तो हूँ नहीं, बेवड़ा हूँ, दुनिया भर की तकलीफें है, अब मैं कैसे करूंगा। तो उसका जवाब भी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिला कि ऊपर वाले ने मुझे ये स्पेशल गिफ्ट दिए। ऊपर वाले ने मुझे अपनी अमानत कुछ सालों के लिए पालने के लिए दी हुई है। ये ऊपर वाले की अमानत है, उसको मैं ऊपर वाले की अमानत समझ के बड़े प्यार से उसको पालते रहूं। बेटी है मेरी। और मित्रों, मैं वैसा ही करता गया। तो आपको बताऊं, मैं जब मेरे बड़े भयंकर झगड़े होते थे, हमारे जो बॉस लोग वगैरह है ना, मुझे तो हमेशा डर सताते रहता था कि किसी भी वक्त मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन ये लड़की पैदा हुई ना, देखिए जीवन में जितनी समस्याएं आती है ना, ये ईश्वर की देन होती है। ये मुझे इस घटना से पता चला। ये समस्या जिसको मैं इतनी बड़ी समस्या समझ रहा था, तो ये लड़की जब मेरे जीवन में आई ना, तब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि अब अगर ये लड़की है और अब किसी से लफड़ा करके झगड़ा करके मेरी नौकरी चली गई, तो मेरी ये जो उम्र है, इस उम्र में मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं। तो इस लड़की का क्या होगा? मैं तो कैसा भी जीवन जग ही लूंगा, लेकिन इस लड़की का क्या होने वाला है? ये तो रास्ते पे आ जाएंगी ना। तो इसके लिए मुझे नम्र होना बहुत जरूरी है। अब मैं ये लड़की पैदा होने के बाद धीरे 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 लोगों से नम्रता से पेश आने लगा, और बहुत सारी चीजें जो मैं सह नहीं सकता था, कोई चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, ना किसी के घूरने वाली आंखें, ना किसी के सेंटेंस या कोई कानून कायदा मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। किसी ने मुझे कानून कायदा बताया ना मेरे ऑफिस में, मैं तुरंत ही जवाब देता था, पहले झाड़ी देता था, कोई भी हो। तो इस बेटी के कारण मैंने सारी चीजें सहना शुरू किया, सब कुछ।
मानना शुरू कर दिया। इससे मेरा ये फायदा हुआ कि नम्रता कब मेरे जीवन में आई मुझे पता नहीं चला। मैं शांत होने लगा। एक समस्या आती है वो मुझे कुछ ना कुछ दे के जाती है, और ये सारे खेल ईश्वर खेलते रहता है। ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि ये जो चीजें है ना, ये कुछ कुछ लोग मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही। लेकिन सारी चीजें, सारी समस्याएं है ना मित्रों, ईश्वर ही मुझे मजबूत करने के लिए, मुझे कुछ देने के लिए ही समस्याएं भेजता है। इसलिए मुझे समस्याओं से भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके कहीं पर भी कुछ भी आ बैल मुझे मार करता बैठूं। मुझे मेरे पॉजिटिव रास्ते पर ही चलते रहना है। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे ये रास्ता बताया ना, उसी रास्ते पे धीरे धीरे बड़े प्यार से आगे बढ़ना है, ईश्वर का नाम लेते हुए। और ऐसा ही मैं करते रहता हूँ मित्रों। अभी हाल ही में 1.5 साल हो गया, मेरी बीवी गुजर गई, जिससे मैं बेहद प्यार करता था। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, हमारे जीवन का एक स्तंभ था, वो निकल गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत बहुत। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं बना हुआ हूँ, मैं ए का मेंबर हूँ। लोग मेरे तरफ देख रहे थे और मैं ईश्वर की तरफ देख रहा था कि ईश्वर तूने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा बवंडर मेरे जीवन में कैसा आया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। तो और मुझे कुछ भी नहीं आता, घर की कोई चीज मैं करता नहीं था, कुछ भी नहीं। चाय बनाने से लेके सारी चीजें। मेरी एक बेटी बाहर थी, अभी यहाँ है, तो मैं कैसे करूंगा हर चीज में। अच्छा, डरा हुआ था उसके जाने से, बहुत सारी चीजों में मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है मित्रों कि बहुत सारा डर निकल गया है। हालांकि उसकी उसकी जो कमी है जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर अपनी इच्छा से ये सारी चीजें मेरे जीवन में डालते रहता है, मुझे ये समझ में आता है। और बगैर ईश्वर के मेरा जो आगे का भी जीवन है वो निकल ही नहीं सकता। हर चीज, हर घटना, हर मेरे काम काज में ईश्वर हमेशा मौजूद होता है। और ये देखने का जो दृष्टिकोण है ना, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ही दिया मित्रों। मैं तो एक बेकार किस्म का बेवड़ा था, जिसको यूजलेस बोलते हैं ना, यूजलेस आदमी था, किसी काम का नहीं था। आज मैं सोचता हूँ ना पीछे देख मुड़ के कि यार कैसा होता मेरा, अगर मेरे जीवन में ईश्वर नहीं होता तो ईश्वर हम सभी के लिए, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए, सभी का ईश्वर होता है। हर व्यक्ति में ईश्वर मौजूद होता है। तो आज मैं इसी दृष्टिकोण से किसी से भी जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी कोई काम धंधा होता है, तो बड़े शांति के साथ, क्योंकि सामने वाले के अंदर भी ईश्वर होता है। मैं किसी को पहले जो मैं चढ़ी जाता था ना किसी के ऊपर, अब मेरे बातचीत करने का तरीका भी आक्रामक किस्म का तरीका था। मैं सीधी सीधी बात नहीं कर पाता था किसी से, आक्रामक तरीके से बात करता था। तो मेरा स्वभाव ही वैसा था, टेढ़ा स्वभाव, एकड़ स्वभाव, अहंकारी स्वभाव। तो ये सारी चीजें पता नहीं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम ने या ईश्वर ने कब कम कर दी। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि मेरे जीवन में ऊपर वाले का इतना अस्तित्व है, इस सोसाइटी में हर जगह ईश्वर मेरी जिंदगी में मौजूद है। और जो कुछ भी मेरे पास फिजिकल चीजें भी है या मानसिक चीजें भी है, मानसिक ताकत, मानसिक शक्ति, आज मैं इस बात से यानी पूरे तरीके से फक्र से बोल सकता हूँ कि ईश्वर मुझे किसी भी परिस्थिति में रखे, मैं हमेशा खुश रहने वाला हूँ, किसी भी परिस्थिति में रखे। और ईश्वर हर एक व्यक्ति को उतना ही वजन देता है जितना वो सह सकता है, उससे ज्यादा वजन मुझे मिलने वाला नहीं है। मैं जो सह सकता हूँ वो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो ये ऊपर वाले की देन समझ के मैंने स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये स्वीकार करते रहूंगा तो मेरे जीवन में हमेशा ईश्वर का अस्तित्व बना रहेगा। ईश्वर को छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकता, और अगर कभी गया भी तो ईश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ता मित्रों। ये सोच लीजिए आप कि ईश्वर कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि एक बार मैंने उसको आवाज दिया है तो वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मौजूद रहता है, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में। तो मैं सिर्फ प्रार्थना करते रहूं, ऊपर वाले को आवाज देते रहूं, वो मुझे हमेशा अपने हाथों में संभाल के रखता है। आज तक संभाल के रखा है, आगे भी वो संभालने वाला है मित्रों। तो ऊपर वाला
बहुत दयालु है, उसने कभी मुझसे बदला नहीं लिया मेरे गलत कर्मों का, और कभी मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि भाई तूने इतना गलत काम किया है, तू अच्छी जिंदगी के लायक नहीं है। मुझे आज बहुत अच्छी जिंदगी मिली है मित्रों, जैसी भी मेरी जिंदगी है, बहुत खुश हूं मैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को याद रखता हूं। सो आप लोगों ने मुझे सुना ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय, थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू सुधीर भाई।